Fundamental duties G. To protect and improvement the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife and to have passion for living creature. हमारे देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के एनवायरनमेंट को और फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और ये जो भी पर्यावरण है अपने देश का, इसको बनाए रखना चाहिए. ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि इस पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखे. ऐसा नहीं कि आप ये पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए आपकी वजह से. आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते पेड़ लगाना चाहिए. यही हमारी हर नागरिक की ड्यूटी बनती है कि भाई आप उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप क्लीननेस बनाए रहे, वाटर का प्यूरिफिकेशन, और जो फॉरेस्ट रहते हैं उनको कटने ना दिया जाए. जो भी क्रिएचर्स है, बर्ड्स, एनिमल्स, वो सब एनिमल्स की भी हिफाजत होनी चाहिए. फंडामेंटल ड्यूटी H. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. हमारे देश के जो साइंटिस्ट होते हैं और साइंटिफिक रिसर्चर्स से जो रिलेटेड प्रोफेसर्स होते हैं, इसके लेक्चरर्स होते हैं या कोई भी विद्यार्थी होता है, इससे जो भी रिलेटेड होता है, जैसे जो रिसर्चर्स होते हैं, उन लोगों को, ये देश के नागरिकों का ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि उनको प्रमोट किया जाए और उनको तमाम इस तरह का एटमॉस्फेयर दिया जाए कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से रिसर्च कर सके. और जिस तरीके से आज ग्लोबल कंपटीशन है, उसी तरीके से उस कंपटीशन में अपने देश के भी साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इनको प्रमोट करते रहना चाहिए ताकि ये भी उन लोगों से कॉम्पिटिट कर सके, दूसरे साइंटिस्टों से. तो तभी हमारा देश का नाम ऊंचा होगा दूसरी कंट्रीज़ में. और ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि साइंटिफिक रिसर्चर्स जो भी होते हुए ये ह्यूमन वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए करते होते हैं. तो इसलिए जो भी रिसर्चर्स होते हैं इनके लिए पूरी तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए. इनको हर तरीके का एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाना चाहिए. यही हर नागरिक की ड्यूटी बनती है. ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपकी. फंडामेंटल ड्यूटीज़ I. टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज़. ये भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें सेफ करना चाहिए देश की प्रॉपर्टीज़ को, और जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो भी देश की एसेट्स रहती है, उसको सेफ रखे. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो देश की प्रॉपर्टीज़ होती है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे. ये तमाम एसेट्स जो देश के होते हैं वो आप लोगों के होते हैं, और ये जो भी इसका नुकसान होता है ये आपके द्वारा आपको पेड करना पड़ता है, ये पब्लिक को पेड करना पड़ता है. तो तमाम ये चीज़ें आप ये कोशिश करें, देश के हर नागरिक की कर्तव्य बनता है कि ये खुद कोई चीज़ को ना डिस्ट्रॉय करे किसी भी वायलेंस के द्वारा, और ये चीज़ों को प्रोटेक्ट करे. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ J. टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़ सो दैट द नेशनल कॉन्स्टेंट राइज टू हायर लेवल ऑफ इंडिवर एंड अचीवमेंट. और हमें देश के उन हर लोगों को प्रमोट करते रहना चाहिए. ये देश के नागरिकों की ड्यूटी बनती है कि वो, जैसे कि भाई कोई लेक्चरर हो, टीचर हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर्स हो, और या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो देश की उन्नति में काम करती है, आपको उसकी हमेशा मदद करते रहना चाहिए और उनके कामों में हमेशा आपको सपोर्ट रहना चाहिए उसमें. तो ऐसे चीज़ों में आप जब सपोर्ट्स करते रहोगे तो वो लोग तरक्की करेंगे और वो प्रमोट होंगे, और जब वो प्रमोट होंगे तो देश ऑटोमेटिक प्रमोट होगा. तो इसी तरह से हर एक व्यक्ति की ड्यूटी बनती है, देश के नागरिक की, कि ऐसे लोगों को हमेशा प्रमोट करते रहे, चाहे वो सिंगल हो कोई व्यक्ति, या आप वो किसी कम्युनिटी के द्वारा हो, या किसी ग्रुप में हो, या किसी संस्था द्वारा हो. ऐसी चीज़ों को आप हमेशा प्रमोट करते रह सकते हैं जिससे कि आपको देश को सक्सेस बढ़ते रहे. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years. हमारे देश में जो भी बच्चे होते हैं जो 6 साल से लेके 14 ईयर्स तक होते हैं, उनकी जो एजुकेशन की जिम्मेदारी है उनके पेरेंट्स पे है. वो उनके पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि भाई वो किसी भी तरह वो अपने 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे तक को उसको एजुकेशन हमेशा दिलाते रहे. और कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको मिसिंग नहीं कर सकते. और इसमें गवर्नमेंट भी हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करती है एजुकेशन में, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है इसमें. तो भाई वो अपने बच्चों को पढ़ाई कराते रहे.